हेलो दोस्तों, यदि आप भी 9 फरवरी को हिस्ट्री का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए हिस्ट्री के हम लोग वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 9 फरवरी हिस्ट्री के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है 9 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए क्लास 12th हिस्ट्री यानी इतिहास का क्वेश्चन पेपर है 9 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो हिस्ट्री का विषय कोड 321 रहेगा, समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। बताना है कि मोहनजोदड़ो ये किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो ये किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का खोज सर्वप्रथम किसने किया था, रखालदास बनर्जी ने। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो ये किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है, पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में कहाँ उत्खनन करवाया था, तो हड़प्पा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो यहाँ पर बहादुर दयाराम साहनी ने यानी राय बहादुर दयाराम साहनी ने कब किया था, तो 1921 ईस्वी में। हड़प्पा ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सैंधन्य सभ्यता के प्रमुख देवता थे, तो राइट आंसर हो जाएगा शिव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, तो क्रीट की सभ्यता हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है, बनवाली किस राज्य में स्थित है। बनवाली ये किस राज्य में स्थित है, तो हरियाणा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कालीबंगन किस नदी के किनारे बसा है। कालीबंगन ये किस नदी के किनारे बसा है, तो याद रखिएगा घाघर नदी के किनारे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, तो विलियम जोन्स ने की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, तो ये हो जाएगा नगर पालिका जैसा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नगर पालिका जैसा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में गोरीवारा कहाँ से मिला, तो ये कहाँ से मिला, लोथल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमोत्तर। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी होगा। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल ये गुजरात में स्थित है और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था। सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलखरी का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है, मुद्राक्षस किसकी रचना है। मुद्राक्षस ये किसकी रचना है, विशाखा दत्त की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुद्राक्षस किसकी रचना है, विशाखा दत्त। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि वेदों की संख्या कितनी है।
वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है कि 16 महाजन पदों में से सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा मगध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मगध। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो 13वां। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 13वां। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कनिष्ठ की राजरोहण तिथि क्या है? कनिष्ठ की राजरोहण तिथि क्या है? 18वीं ईस्वी, 78 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 78वीं ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है अशोक किस वंश का शासक था? अशोक ये किस वंश का शासक था? तो राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है यहाँ पर भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर पूछा गया है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हरिशेन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कल्हड़। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, तो ये हो जाएगा प्राक मौर्य काल की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? वाल्मीकि, मनु, ये दोनों नहीं होगा। यहाँ पर देखिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचार्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है गुप्तों का काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो फैहान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धम्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 33 है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो 4 प्रकार के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? तो महाभारत की युद्ध कितने दिनों तक चला? 18 दिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 36 है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? महाभारत की रचना ये किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत भाषा में। राइट आंसर ए हो जाएगा। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 37 है महाभारत किसने लिखा? महाभारत किसने लिखा? तो
तो महर्षि वेदव्यास राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है यहाँ पर कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो 8 प्रकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 39 है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, ये राजगृह में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है स्तूप का संबंध किस धर्म से है। स्तूप का संबंध ये किस धर्म से है, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 41 है कि त्रिपिटक साहित्य है। त्रिपिटक साहित्य है बौद्ध धर्म का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोध गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बोध गया। क्वेश्चन नंबर 43 है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध ये किस धर्म से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 44 है हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो गुरु नानक का जन्म हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली से दौलतवाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की। दिल्ली से दौलतवाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की, तो मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है यहाँ पर कि अलाउद्दीन किसके साथ भारत आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है इब्न बतूता किस देश का निवासी था। इब्न बतूता ये किस देश का निवासी था, तो इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, मोरक्को देश का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 49 है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, अरबी भाषा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, फैहान। राइट आंसर बी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा, तो 17 मई 1498 ईस्वी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस ये किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो जहांगीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन है रामानंद के शिष्य कौन थे, तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है तलवंडी किसका जन्म स्थान है, तो गुरु नानक का। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 56 है निम्नलिखित में महिला संत कौन थी। महिला संत कौन थी, इनमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं, तो कबीर। राइट आंसर ए हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं, तो चिश्ती। राइट आंसर ए हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कबीर शिष्य थे, तो कबीर शिष्य थे रामानंद के। राइट आंसर सी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया, तो रामानंद ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। या पूछा जाएगा BR अम्बेडकर क्या थे, यहाँ पर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति थे, तो राइट आंसर
डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है संविधान में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संविधान में। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे थे? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 65 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 65 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। गूगल पर आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान से देख लीजिए, इसी प्रकार से पहला पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस का देखना है तो यहाँ पर देखिए 3 फरवरी 12th पॉलिटिकल साइंस आंसर की 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। एग्जाम डेट 3 तारीख को होने वाला है और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है। और यहाँ पर देख सकते हो ये सभी पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड सब्जेक्टिव PDF, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये देख सकते हो ये PDF ओपन हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं पर सभी सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा।